अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं साथियों आप लोग। और इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ स्पील मैक्स। ये बच्चों की बहुत बड़ी एक टॉय शॉप है। तो आज हम इधर आए हैं और हमने अपने नवासे के लिए मुझे अपने नवासे के लिए कोई टॉय देखना था उसकी फ़र्स्ट बर्थडे के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलूं। तो बस अभी हम सर्वे कर रहे थे और हम देख रहे थे कि उसके लिए क्या लें, क्योंकि वो 1 साल का माशाल्लाह होने वाला था। तो हमें उसके लिए कोई ऐसी टॉय देखना था कि जो 1 साल की उम्र के बच्चों के लिए सूटेबल हो। बहुत बड़ी ये मार्केट थी, बहुत अच्छी थी। ईच एंड एवरीथिंग, छोटे बेबी से लेके 0 साइज़ से लेके और तकरीबन 8-10 साल तक के बच्चों की उम्र के बहुत सारे टॉयज़, बहुत अच्छी चीज़ें उनके रूम के लिए, उनके कपड़े, शूज़ और छोटे बेबीज़ के रूम के लिए चीज़ें, हर चीज़ थी यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा लगा जाकर। बहुत कुछ था और थोड़ा बहुत मुश्किल ये होती है कि जब इतनी सारी चीज़ें नज़र आने लगे तो एक कोई चीज़ चूज़ करना मुश्किल हो जाती है। तो वही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम क्या लें क्या नहीं लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल लेना तो था ही कुछ ना कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी पूरा स्टोर घूम रहे थे और साथ साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ये ख्याल आ रहा है कि मैं बात करूं कि बच्चों के खिलौनों के ऊपर। बच्चों को आजकल माशाल्लाह बहुत सारे माँ बाप टॉयज़ दिलाते हैं, उनके लिए चीज़ें लेके आई जाती हैं। तो क्या हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि बच्चों को जो टॉयज़ हम दिला रहे हैं या जो चीज़ हम लेके दे रहे हैं वो उसके लिए किस हद तक किसी हद तक नुकसानदेह तो नहीं है। तो हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और जब हम बच्चों के लिए टॉयज़ लेने जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स या ऐसी चीज़ें जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि जिसका हम ख्याल रखें ख़रीदते वक्त। यहाँ बच्चों के कपड़े भी थे बहुत अच्छे। और क्योंकि ये उस टाइम का है वीडियो बनी हुई जब अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी बाकी थी, तो थोड़े आप देख रहे हैं कि थोड़े जैकेट्स और इस तरह के कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि मेरे घर में भी माशाल्लाह से मेरा नवासा आता है और हफ्ते में एक दिन वो पूरा दिन के लिए हमारे पास आता है, तो हमें भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके लिए टॉयज़ हमने रखे हैं और उसके खिलौने हमने रखे हैं। तो अब क्योंकि मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं और घर में एक अरसे के बाद एक छोटा बच्चा आ रहा है, तो मैं अब बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ और सोचती हूँ कि बच्चों को कैसे खिलौने देने चाहिए, उनके साथ किस तरह बिज़ी उनको रखना चाहिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और माशाल्लाह से हर घर में ही बच्चे होते हैं, सबके ही बच्चे हैं, छोटे बड़े। तो आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखते होंगे और अगर नहीं रखते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि खिलौने लेते वक्त या बच्चों के आगे जब हम टॉयज़ डालते हैं और उनको बिठाते हैं खिलाने के लिए, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कुछ टिप्स हैं आपके सामने वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीनन मैं भी ख्याल रखती हूँ इन चीज़ों का और आप लोगों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होंगी। तो हमेशा सबसे पहली टिप तो ये है कि हमेशा टॉयज़ ख़रीदते वक्त बच्चे की, हमें जो अपना बच्चा है उसकी उम्र और उसके इंटरेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटे बच्चे को कोई ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं जो उसकी एज से बड़ा चीज़ है और किसी बड़े बच्चे को ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो उसके लिए जो उस जैसे बच्चे के लिए नहीं है बल्कि छोटे बच्चों के लिए है। तो यकीनन ऐसी चीज़ें देने से उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है और फिर वो इतने शौक़ से नहीं खेलते हैं।
तो हमेशा बच्चों को जो भी चीज़ दें तो उसकी उम्र और उनका इंटरेस्ट ज़रूर ख्याल करें। इसके अलावा एक टिप ये भी है कि बच्चों के जब बड़े टॉयज़ आते हैं, कोई बड़ी चीज़ ऐसी आती, कोई प्रैम आई या कोई और ऐसा बड़ा गिफ्ट आइटम हमने दिया या किसी और ने दिया, तो अमूमन ये होता है कि वो प्लास्टिक बैग में होता है, पैकिंग उसकी पहले प्लास्टिक में होती है। तो हम एक्साइटमेंट में ये करते हैं कि वो प्लास्टिक बैग जो है उठा के साइड पे डाल देते हैं और टॉयज़ में उस टॉय में लग जाते हैं उसको खोलने में या उसको असेंबल करने में। और इतने में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो अक्सर ये करता है कि अपने ऊपर वो बैग चढ़ा लिया या उसमें घुस गए, या बच्चे आपस में खेलने लगे एक दूसरे को के सर पे डाल दिया वो, तो जिससे बच्चों को दम घुटने का ख़दशा होता है। तो हमेशा ख्याल करें कि ऐसे शॉपर्स, ऐसी थैलियाँ या ऐसे कोई बैग्स जो आपके पैकिंग में से निकले हैं, सबसे पहले बच्चों की पहुंच से उसको दूर कर दें ताकि वो आप के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तीसरी टिप ये है कि बच्चों को खिलौने लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों के हिसाब से वो, अगर छोटे बच्चे के लिए ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छे कलरफुल हों, लाइट वेट हों और इसके अलावा डिफरेंट शेप्स के हों। और जब आप बच्चों को खिलौने देते हैं तो जब वो कलरफुल होते हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से खेलते हैं। लाइट वेट होंगे तो उनको उठाने में, बच्चों को खेलने में आसानी रहेगी। भारी भरकम जो खिलौना होता है तो खुदा ना खास्ता वो नुकसान पहुंचा सकता है, अगर पाँव पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए तो बच्चे को चोट लग सकती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। चौथी और सबसे अहम टिप ये है कि आपके जो टॉयज़ हैं बच्चे के, वो इतने छोटे ना हों कि बच्चे आराम से मुंह में ले लें। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नासमझ हैं और उनको ये समझ नहीं है कि ये हम चीज़ मुंह में ले रहे हैं ये हमें नुकसान देगी या हम निगल लेंगे। जैसे 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, या इवन मैं कहती हूँ 3 से 4 साल के बच्चे भी, बच्चों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को मुंह में रखते हैं। तो ऐसी चीज़ ना हो छोटी कि वो उठाएं और फ़ौरन मुंह में चली जाए और वो निगल लें उसको, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो सबसे अहम टिप यही है कि आप बच्चों के लिए जो खिलौने लें वो इतने बड़े हों कि वो मुंह में आसानी से ना जा सके। और आपके घर में अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको भी ये चीज़ समझाएं, उनको ये अवेयरनेस दें, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों के आगे से छोटी छोटी चीज़ों को दूर करना है और ऐसे छोटे टॉयज़ उनके सामने नहीं डालने हैं जो वो मुंह में रख लें। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं बाज़ दफ़ा बच्चों के लिए। और जिस घर में बच्चे होंगे उनके वालिदैन को या उनके घर वालों के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाता है कि पता चला बच्चे ने फ़लाँ चीज़ निगल ली और बच्चे ने फ़लाँ चीज़ नाक में डाल ली। कोई छोटी मोटी, कभी 10 तस्बीह का दाना पड़ा हुआ है तो वो नाक में डाल लिया, या कभी एक आध बार ऐसा भी सुनने में आया कि छोटी रबड़ जैसी होती है जो पेंसिल में लगी होती है और बच्चे वो नाक में ले रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं और वो मुंह में चली गई या नाक में चली गई। तो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा 5वीं टिप ये है कि बच्चों के जो खिलौने हैं वो नोकीले और धार वाले ना हो, यानी कि वो पॉइंटेड ना हो और उनमें ऐसी धार ना हो कि उनके नन्ही सी स्किन पे अगर लगे, नरम स्किन पे, तो वो स्किन काट दें, और नोकीले ना हो कि वो उनको चुभ जाए। तो अक्सर खिलौने ऐसे होते हैं कि जिसमें जो पॉइंटेड होते हैं और ख्याल रखना पड़ता है। तो खिलौने लेते वक्त इस चीज़ को भी ज़रूर देख लीजिए कि आपके बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और इसके अलावा कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें रस्सी होती है या कोई ऐसा रिबन सा होता है कि वो भी बच्चों के लिए ख़तरनाक है कि बच्चे खेल ही खेल में अपने गर्दन के गिर्द लपेट लें या एक दूसरे की गर्दन में डाल दें, फंदा सा बना लें या कस दें। तो इस तरह के रिबन और रस्सियों वाले टॉयज़ भी ना लिए जाएं उन बच्चों के लिए जिनमें इतनी समझ नहीं है अभी खेलने की, तो इसको भी अवॉइड ही करना चाहिए।
सबसे अच्छे टॉयज़ जो हैं वो होते हैं जो वुडन होते हैं। लकड़ी के टॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं। एक तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि वो पकड़ने में बच्चों के बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, उनकी ग्रिप अच्छी होती है और वो थोड़े मज़बूत होते हैं कि यानी कि एक दो दफ़ा गिरने से टूटते नहीं हैं। और अगर वो लकड़ी के टॉयज़ ऐसे हैं कि जिसमें उनकी नोक जो निकली हुई होती है उसको स्मूथ कर दिया गया है, तो बहुत अच्छे होते हैं वो। दूसरे उसमें अच्छी बात ये होती है पायदार होते हैं। तीसरे उसमें अच्छी बात ये होती है कि शेप वाले होते हैं, कि उसमें ट्रायंगल शेप का है, तो कोई स्क्वायर शेप का है, तो कोई राउंड है, सर्कल है। तो इस तरह आप अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको खेल खेल में आप ये चीज़ें भी सिखा सकते हैं। तीसरा उसमें वुडन टॉयज़ में ये अच्छी बात होती है कि उसमें अगर कलर्स दिए हुए हैं तो आप कलर्स की पहचान बच्चों को करा सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो ब्लू कलर का है, तो स्क्वायर जो है वो रेड कलर में है, और जो स्टार बना हुआ है वो येलो कलर में है। तो इस तरह बच्चे एक ही टाइम पे शेप भी सीख रहे होते हैं कि किस शेप का है, और कलर भी सीख रहे होते हैं, और वो उनकी ग्रिप में अच्छे आते हैं और उनको खेलने में कोई नुकसान नहीं देते। तो मैं यहाँ पर जब मेरे अपने बच्चे किंडरगार्टन वगैरह जाते थे तो मैं यहाँ देखती थी कि यहाँ पर टीचर्स वगैरह सजेस्ट करती थी बच्चों को कि हमेशा वुडन टॉयज़ इनके आप घरों में खिलाएं। और पज़ल्स, जो पज़ल गेम्स होते हैं कि जिसमें बच्चों को पज़ल बनाना सिखाते हैं, जैसे आपने वो भी वुडन यूज़ करें, तो उससे बच्चों को वो कहते हैं कि इनकी जहन की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। एक तरह से वो बच्चों की ब्रेन जॉगिंग होती है कि उनका दिमाग तेज़ चलता है। और पज़ल बनाना बच्चों का, और इस तरह के जो दूसरे गेम्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा बच्चों को अपना दिमाग लड़ाना पड़े, वो बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो किंडरगार्टन वगैरह में नॉर्मली इस तरह के टीचर्स बच्चों को गेम्स ज़रूर देती हैं, और जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते वो उनको उठने नहीं देती हैं। तो बच्चों को इस तरह बैठकर कोई चीज़ बनाने की, कोई चीज़ सीखने की आदत पड़ती है। वरना नॉर्मली बच्चे भाग दौड़ करना और इधर भागना उधर शरारतें, इसको धक्का दे दिया, इसको कुछ कर लिया, बच्चों को इन चीज़ों में मज़ा आता है। तो वो बच्चों को एक जगह बिठा के खिलाने की आदत डालने पर ज़ोर देती हैं यहाँ पे टीचर्स कि आप बच्चों को ऐसे गेम्स दें कि जिससे उनका ब्रेन भी जो है वो मसरूफ़ रहे, और वो ख़ुद को भी उनको बैठा के बैठ के खेलने की आदत हो। कि अगर आधे घंटे में एक पज़ल वो बना रहे हैं तो आधे घंटे उनका जहन चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पर नाम देते हैं जैसे ब्रेन जॉगिंग का, कि उनका दिमाग की जॉगिंग हो रही है। ये उनकी जहन की नशोनुमा के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह के बच्चों को खिलौने ज़रूर दें जिसमें उनको बैठकर खेलने की आदत पड़े, और उनका दिमाग भी चले कि भाई किस तरह कौन सा पज़ल कौन से उसमें एडजस्ट करना है। तो इस तरह के गेम्स बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मली जो घर में बच्चों को गेम्स दिए जाते हैं वो यहाँ पर इसी तरह के होते हैं। इसके अलावा आउटडोर के जो है गेम्स, वो उसमें हो जाता है बास्केटबॉल हो गई, साइकिलिंग हो गई, और बच्चों को पार्क्स में ले जाके ज़रूर फिज़िकली भी उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर करवाना चाहिए जिससे उनमें भाग दौड़ हो, थोड़ा सा वो चुस्त चौकर चौबंद रहें और सुस्त ना हो। तो पार्क्स में बहुत प्यारे प्यारे यहाँ झूले यहाँ पर लगे हुए होते हैं, और बल्कि हर जगह ही बच्चों के जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे झूले लगे होते हैं। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको वहाँ पर भी ले जाकर और खिलाया जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बच्चों में सबसे ख़तरनाक टॉयज़ जो हैं वो होते हैं जिसमें बैटरीज़ होती हैं या मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ हो। तो क्योंकि ऐसी बच्चे छोटे जो हैं मुंह में रखने की उनको बहुत आदत होती है चीज़ों की, तो जिसमें मैग्नेट और बैटरी वगैरह हो तो ऐसे खिलौने बच्चों से दूर रखना चाहिए, और वो मुंह में लेते हैं और फिर मैंने सुना है कि उनको पेट की और आंतों की तकलीफ़ हो जाती है, और हरगिज़ भी ये टॉयज़ जो हैं वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये आप देख रहे हैं लड़कियों का बच्चियों का पोर्शन आ गया है, गर्ल्स का। तो कितनी प्यारी प्यारी स्टॉलर प्रैम्स जो हैं वो रखी हुई हैं डॉल की, और इतनी खूबसूरत ये लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्यूट छोटी छोटी। और बच्चियों की पोर्शन में जब आते हैं तो पिंक पिंक बारबीज़ और पिंक पिंक उनकी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पर किचन सेट की चीज़ें, किचन के सामान बच्चियों का था,
फ्रूट्स थे, प्लास्टिक के वेजिटेबल्स थे और किचन सेट बने हुए थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये स्टॉलर्स लगी हुई हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि बंदा क्या ले क्या चीज़ छोड़े। तो बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ जाकर, और यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और बच्चों के खेल कूद के हिसाब से हमने कुछ अच्छी बातें भी की, क्योंकि अब मेरे अपने घर में मेरा नवासा आने लगा है, और मेरे अपने बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो अब मेरा नवासा आता है एवरी थर्सडे, तो मुझे भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, उसके खाने पीने से लेके उसके खिलौने और उसकी हर चीज़ का मुझे ख्याल रखना होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ, आप लोगों से भी बात करती हूँ, और जो चीज़ें मैं ख्याल रखती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ। यकीनन वैसे तो हर घर में ही माँ बाप बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ जहन में पीछे चली जाती है, तो बात करने से सुनने से जो है वो जहन में फिर सामने आ जाती है और इंसान फिर उसका ख्याल रखता है। तो ये जनाब बच्चों, ये डॉल के जो थे वो ड्रेसेस लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत खूबसूरत। बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देखने में। इसके अलावा आप लोग अपने बच्चों के साथ किस तरह की गेम्स खेलते हैं, उनको किस तरह टाइम देते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और बच्चों को हम टॉयज़ तो देते ही हैं, और बड़े महंगे महंगे भी देते हैं, मगर मेरा अपना ख़्याल है कि हम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम अगर निकाल के ख़ुद बैठें और खेलें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जहाँ मैंने इतनी टिप्स दी, वहाँ मैं एक टिप ये भी देना चाहूँगी कि जिन घरों में बड़े और बच्चे भी हैं, और आपके 4-5 बच्चे हैं, तो अपने बड़े बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं, उनमें ये अवेयरनेस ज़रूर दीजिए कि वो जब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलें तो उनको भी ये ख्याल रहे कि कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को, हमारे बहन भाई को नुकसान देती है, तो वो उसके साथ नहीं खेलना है, या कम से कम ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो पड़ी होती हैं और जो बच्चे मुंह में रख लेते हैं, तो वो उनको, बड़े बच्चों को ये ख्याल रहे कि हमने ये दूर कर देनी है। तो क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। किसी ने किसी के गले में रस्सी डाल दी, किसी ने किसी के थैली मुंह पे चढ़ा दी, किसी ने कुछ कर दिया। ये बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती रहती हैं। तो ये अगर बच्चों के आप जहन में बिठा देंगे तो बच्चे बहुत याद रखते हैं, और वो अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि माएँ काम में बिज़ी होती हैं, नहीं इतना टाइम होता कि हर वक्त वो बच्चों के साथ उनके खेल में शामिल रहें। तो अगर आप बड़े बच्चे हैं आपके, और उनको ज़िम्मेदार बना दें, उनको ज़िम्मेदारी सौंप दें, तो वो ज़रूर ख्याल रखेंगे। और ये बहुत प्यारी प्यारी यहाँ डॉल्स लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पर जाकर, और मैंने बहुत अच्छा सा सर्वे किया, और मैं देखकर आ गई कि मुझे क्या लेना है, और फिर वो मैंने ले भी लिया था। और मैंने लिया था बच्चे की स्ट्रॉलर, तो वो हमने ले ली थी। इसके अलावा बहुत अच्छा हमने सर्वे किया, बड़ा मज़ा आया बच्चों की चीज़ें देखने में। मैं एक अरसे के बाद टॉय शॉप पे गई थी। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग? आज की जो हमने बातें की हैं थोड़ी डिफरेंट थी, तो ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर कोई बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।